छांकने के चक्कर में कई सारी महिलाएं यहाँ पे गिर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत सरकार करती ये है जंक्शन पर सभी यात्रियों का स्वागत है। As usual, my favorite. पोहा। हम लोग पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ और अब निकल रहे हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में, और इनका पोहा भी चल रहा है। वो चल इसलिए रहा है कि हम लोगों ने पोहा खा लिया है एक्चुअली, और ऑटो से हम लोग जा रहे हैं। ऑटो हम लोग को चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन से लगभग 600 रुपये पड़ गई। ये है कंबेरी नदी। यहाँ से जो फोर्ट है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ जाता है, और पूरा इलाका जो है 15 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। फिलहाल हम लोग पोहा खा चुके, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, तो बाकी चीज़ें वहाँ जाने के बाद बताई जाएंगी। ये जो अभी आप देख रहे थे, राणा उदय सिंह जी के सेनापति जी कल्ला जी राठौर जी की समाधि थी। और हम लोग जो अभी गुजर रहे हैं, जो बाबा गेट आ रहा है, कुल मिला के 7 गेट है इस महल के। इस तरह से अब तीसरा गेट आने वाला है ना, ये तीसरा गेट है। ऑनलाइन टिकट है ना, ऑनलाइन। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट वो रहा, तो हम लोग पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर के पास। और जो है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चित्तौड़गढ़ फोर्ट खुला रहता है। बट जो टिकट है ऑफलाइन वाला वो सुबह 10 बजे खुलता है, लेकिन ऑनलाइन वाला 7 बजे से चालू हो जाता है। तो ऑनलाइन वाले सुबह 7 बजे से आ सकते हैं। 40 रुपये प्राइस है टिकट, है ना? हाँ, ऐसे तो ऑनलाइन में 35 ही, ऑनलाइन 35 है, 5 रुपये का डिस्काउंट, क्या बात। A few moments later. हमारी विरासत हमारा गौरव, राणा कुंभा पैलेस। एशिया के सबसे बड़ा फोर्ट है ये। अच्छा। इसका एरिया है 13 किलोमीटर और 700 एकड़ बीघा जमीन में फैला हुआ है। हेलीकॉप्टर से इस फोर्ट को देखते अपन तो बेल मछली होती ना, उस टाइप से ये फोर्ट नज़र आता है। ये जो पैलेस है कुंभा पैलेस, इसी के अंदर में जितने भी राजा हुए, राणा रतन सिंह, राणा कुंभो, राणा उदय सिंह, राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप तो यहाँ रहते नहीं थे। राणा प्रताप तो हल्दीघाटी कुंभलगढ़ रहते थे। उदय सिंह के जो पहले थे वो सारे राजा यहाँ पे राज किया। उदय सिंह के बाद में दात्री पन्ना ने अपने बेटा चंदन का बलिदान दे के यहाँ पे उदय सिंह को बचा के उदयपुर में शिफ्ट किया। उसके बाद में राजधानी उदयपुर चला जाता है। ये चित्तौड़ फोर्ट पे 3 बार अटैक हुआ था। अच्छा। अटैक तो ऐसे 26 बार 27 बार हुआ, लेकिन 3 अटैक इतने खतरनाक हुए जो चित्तौड़ किले को पूरे का सत्यानाश हो गया। फर्स्ट अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने किया सन 1303 में। सेकंड अटैक गुजरात के बहादुर शाह ने किया। लास्ट अटैक अकबर ने किया, जो राणा प्रताप हल्दीघाटी में लड़ाई लड़ी। तो ये पहले विष्णु वराह का मंदिर था। अच्छा। सामने वराह की मूर्ति लगी हुई काली वाली। चित्तौड़ किले पे 3 बार अटैक होने से अंदर की जो मूर्तियाँ वगैरह तोड़ गई, तो राणा कुंभा राजा ने इसका वापस रिपेयर करवाया और इसके अंदर में मूर्ति स्थापना की। इसके बाद में इस मंदिर को कुंभ श्याम टेम्पल बोलते हैं। अच्छा। और ये है मीराबाई का मंदिर। तो मीराबाई जो थी जोधपुर सिटी के पास में मेड़ता सिटी के पास में कुकड़ेसर गांव की रहने वाली थी। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ससुराल है। अच्छा। यहाँ पे मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी।
शादी होकर राजा भोजराज के साथ यहाँ आई और यहाँ राणा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो राणा ने ये मंदिर बना दिया। इसी मंदिर में मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती। तो यहाँ पे मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती, तो 8-10 साल बाद में राजा का डेथ हो जाता है, मीरा विधवा हो जाती। लेकिन मीरा मानती नहीं, कृष्ण भगवान की भक्ति छोड़ती। मीरा भगवान कृष्ण को अपना दूल्हा मानती। तो मीरा का देवर था राणा विक्रमादित्य। मीराबाई को बोलते हैं कि भाभी तुम महल के अंदर बैठना चाहिए, तुम साधु संतों के साथ में ये भजन कीर्तन करती हो, हमको राजपूत परिवार में शोभा नहीं देता। मीरा मानती नहीं थी। तो मीरा को मारने के लिए दूध के अंदर में विष का कटोरा भेजता है। तो मीरा भगवान कृष्ण का नाम लेके वो जहर पी जाती, वो जहर के अमृत हो जाता है। फिर राणा ने जंगल से साधु संतों से जहरीला सांप मंगाता है। फूलों का टोकरी के अंदर में सांप को पैकिंग करके और मीरा के हाथ में वो टोकरी थमा देता है। मीरा जैसे उसका ढक्कन खोलती है तो उसके अंदर में सांप खड़ा हो जाता है। सांप को अपने हाथ से पकड़ के अपने गले में डालती है। जैसे ही गले में जाता तो फूलों की माला बन जाती है। उसके बाद मीराबाई कृष्ण को लेकर ऋषि के साथ द्वारकाधीश चली गई। ओरिजिनल जो मूर्ति थी भगवान कृष्ण की, वो द्वारकाधीश में चली गई। अच्छा, ये मंदिर में मूर्ति नहीं थी, मीरा के फोटो था और भगवान कृष्ण का फोटो था। यहाँ पे आज के 7-8 साल पहले यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट फैक्ट्री है, उसके सेट और सेठानी। अच्छा, वो जो बड़ा दिखते बन रही है वो सीमेंट फैक्ट्री। हाँ जी जी। तो सेठ सेठानी घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे किले पे। तो उनको मंदिर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मूर्ति नहीं होने से मंदिर के अंदर उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मूर्ति भेंट कर दिया भगवान कृष्ण और मीराबाई की। मंदिर में भगवान ही नहीं रहने तो मंदिर किस काम का? हाँ, अपन लोग जो है मंदिर के अंदर जाने से पहले फोटो लेना ना, लेकिन अपना पीठ पीछे करके फोटो। अच्छा, आओ पीठ दिखा के नहीं, सेल्फी नहीं होता। ये देखिए इधर में मीराबाई के गरुड़ के भक्त रविदास की मूर्ति है। एक मुंह है, 5 बॉडी। अच्छा, ऊपर में 5 बॉडी है। मीराबाई के गरुड़ है, भक्त रविदास की मूर्ति है। अच्छा, और ये इनके चरण बने हुए बनाया, बाद में लड़ाई के हमले में टूट गया, तो राणा कुंभा रिपेयर कराया उन्होंने। रिपेयर करवा के और मूर्ति अंदर चेंज किया। तो बप्पा रावल जी के विषय में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। 7वीं और 8वीं सदी में बप्पा रावल जी गुजरात से लेके राजस्थान से लेके आपके हिंदू कुश पर्वत तक उनका एकाधिपत्य शासन था। हुआ ये कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना 720 से लेके 740 तक, ये सारी मूर्ति तोड़ रखी है। हाँ बिल्कुल, जब भी आक्रमण हुआ करता, आक्रांतक करते क्या थे कि भगवानों की मूर्तियों के चेहरे अक्सर तोड़ दिया करते ताकि वो पहचान में ना आए। परंतु होता वही है कि आप मन से किसके मूर्ति तोड़ सकते हो, है ना। तो राणा कुंभा और आने वाले उनके जितने वंशज थे वो सब के सब बप्पा रावल जी के ही वंशज कहलाए। और बप्पा रावल उसमें मोहम्मद बिन कासिम की सेना से जब गुजरात में भिड़े थे, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, नवसारी का युद्ध भी बोलते हैं उसको, तो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ के भागना पड़ा था। गुजरात की टूर में आपको जो नवसारी का युद्ध है उसके विषय में आपको जानकारी मिली। अगर नहीं मिलती है तो आप गुजरात का वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना को बप्पा और भगाते भगाते तुर्की तक पहुंचा दिए थे। और ये जो मंदिर है ये बप्पा रावल द्वारा, राजा जी द्वारा बनवाया गया था। बगल में मीरा जी का मंदिर। हाय बोलो तेज। P for victory, विजय स्तंभ। लंगूर भी यहाँ काफ़ी सारे हैं ना, लंगूर सब हैं। और नीचे भी देखिए। इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। इसको राणा कुंभा राजा ने बनाया 1448 में। राणा कुंभा राजा मालवा, गुजरात, अहमद खिलजी और महमूद खिलजी जब भी युद्ध के अंदर में फाइटिंग हुआ तो वो हमेशा लड़ाई हार जाते थे। कभी लड़ाई जीत नहीं पाए राणा कुंभा राजा से। अजय थे। हाँ, तो दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होने की वजह से
दोनों मुगल बादशाह ने सेना को एक साथ मिला लिया कॉम्प्रोमाइज करके कि अपनी दोनों की सेना मिल जाएगी तो अपन राणा कुंभा राजा को हरा डालेंगे। तो राणा कुंभा राजा को दोनों की सेना मिलाने के बाद में राणा कुंभा राजा को चैलेंज किया कि हम तुमसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। राणा कुंभा राजा बोलता है कि मैं जब भी तुमसे लड़ाई लड़ी तुम लोग लड़ाई हार जाते हो, बार बार तुमसे क्या लड़ाई लड़ना है। तो बोले कि तुम हमसे डरते हो। तो राणा कुंभा राजा ने बोला कि ठीक है, मैं मेरे चित्तौड़गढ़ में तुमसे लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तुम्हारा शहर के अंदर में मुझे जगह बताइए, मैं चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ की सेना लेके वहाँ पहुंचूंगा, घर में घुस के। हाँ, राणा कुंभा राजा यहाँ चित्तौड़गढ़ की तैयारी करके मेवाड़ की सेना की तैयारी करके खंडवा युद्ध उनको बोला कि खंडवा युद्ध के अंदर में अपन लड़ाई लड़ाएंगे। राणा कुंभा राजा खंडवा में पहुंचे और दोनों मुगल बादशाह को सामने बिठा के बोला कि मॉर्निंग में सूर्य उदय होगा और लड़ाई स्टार्ट होगी, शाम को सूर्यास्त होने पर लड़ाई बंद होगी। इस प्रकार लड़ाई चलती रही 7 महीने तक। 7 महीने में राणा कुंभा राजा ने विजय प्राप्त किया, लड़ाई जीती उनसे। उसकी खुशी में टावर बनाया गया विजय स्तंभ, 9 मंजिल ऊपर, 157 सीढ़ी। इसको बनाने में 10 साल लगे थे, 90 लाख रुपया खर्चा लगा था उस टाइम, उस जमाने में, आज से 500 वर्ष पहले। हाँ, 1448 के अंदर में 550। हाँ, 5000 पब्लिक रोज काम करती थी इस टावर में। और गाइड पिक्चर देखा होगा देवानंद का आप लोगों ने। अच्छा, गाइड पिक्चर का शूटिंग यहीं पे हुआ। वहीदा रहमान जो गाना गाती है, आज जीने की तमन्ना है, आज मरने का इरादा है, तुम्हारा क्या इरादा है, इसी टावर के अगल बगल दौड़ के इसी बॉन्डी दीवार पे ये शूटिंग। अच्छा, ये पूरा जोर स्तर है। अच्छा, वो सामने लिखा हुआ। हाँ, देखिए उसमें तो दिखाते हैं अलग है यार मूवी वगैरह। अरे मूवी का तो पिक्चर वाला अलग है। पिक्चर वाला तो वो तो टेंट बना के लिया ना, यहाँ थोड़ी लिया क्या। यहाँ पे तो बंसावली को मारा बहुत, मार के भगा दिए। छेड़छाड़ किया ना, हाँ, इतिहास से तो। और क्या। आज के टाइम के हिसाब से तो रानी पद्मावती जो राजमाता है। क्या बिल्कुल सही। ये अपन सामने मंदिर से चलेंगे, त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। एक ही पत्थर के अंदर में 9 फीट का मूर्ति है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, इसके बगल में एक वाटर टैंक देखेंगे जिसका नाम है गौमुख कुंड। ये छोटे छोटे मंदिर क्या है? ये सब मंदिर है, मूर्तियों को तोड़ी गई। नीचे देखो, ये जो मंदिर है राजा भोज ने बनवाया था। महाराणा प्रताप जो सीरियल आता ना टीवी के अंदर, हाँ, ये पूरा सीन यही है। यहाँ पे शूटिंग हुई थी ना। हाँ, तो ये है पीछे समाधीश्वर टेम्पल। यहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी का त्रिमूर्ति। तो अंदर जो है ये मंदिर जो है सबसे पहले राजा भोज ने बनवाया था, जो धार और आपके भोपाल में शासन किया करते, यानी मालवा क्षेत्र में शासन किया करते थे। यानी आज तकरीबन 1000 वर्ष पहले ये मंदिर बनवाया गया था। बाद में इसे तोड़ा गया, लेकिन बाद में फिर से चित्तौड़ के शासकों ने यहाँ बनवा दिया। एक चीज़ और, ये जो घास वगैरह देख रहे हैं, जौहर कुंड हुआ करता था, वहाँ पे काले में छोटा सा बोर्ड बना हुआ जौहर कुंड का। जैसा कि हमारे ऑटोकम गाइड महोदय ने ये बताया हमको, ये जो है पहले काफ़ी गहरा था। हुआ ये कि झांकने के चक्कर में कई सारी महिलाएं यहाँ पे गिर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत सरकार करती ये है कि इसको पूरी तरह से मिट्टी से ढक देती, ताकि ज़्यादा झांकना उगना ना रहे और किसी की फिर से अकाल मृत्यु ना हो। ठीक है। तो ये जौहर कुंड हुआ करता था, जहाँ रानी पद्मावती या पद्मिनी आप बोल सकते हैं, ने जौहर किया था जब चित्तौड़गढ़ पे खिलजी ने आक्रमण किया था। और ये हैं हमारे
लंगूर महोदय। काफी नाराज हैं। बंदर को सर्दी नाक बह रहा है। ये बेटा ये पहले के टाइम में ऊपर जाने का रास्ता था, तो अभी 2 साल से बंद कर रखा है इसको ऊपर जाना कोरोना की वजह से। अच्छा, बाकी पहले जा सकते थे। 500 वर्ष पहले बनी हुई बिल्डिंग और ऊपर जाने का रास्ता। अब फिलहाल कोरोना कांड बंद है। इसकी ऊंचाई 9 मंजिला है। बेहतरीन। हमारा देसी कुतुब मीनार क्यों? अपना काहे कुतुब मीनार, विजय स्तंभ मतलब विजय स्तंभ, और अभी तक खड़ा है। विजय स्तंभ का हो गया टूर पूरा और हम लोग बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। ये है कालका माता मंदिर। तो त्रिमूर्ति जो हम लोगों ने देखी थी विजय स्तंभ के पास, सेम यहाँ पे माता जी का मंदिर है। वो शंकर जी का मंदिर और ये माता जी का मंदिर। रानी पद्मिनी पैलेस। अच्छा लग रहा है, पानी साफ है। छोड़ने की वजह से पैसेंजर घूमने जो आते हैं वो कहते हैं यार किला कहाँ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा चित्तौड़गढ़ का जैसे नहीं, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। ये पूरा का पूरा किला था, पूरे 13 किलोमीटर में फैला हुआ। पहाड़ को किला बोला जाता है। हाँ, तो खाओगे भेलपुरी? ये पूरा खा गया लगता है भेलपुरी। कितने की बना रहे हो? जैसा लो सर, 20 वाला भी है, 30 वाला भी है। 20 वाला ही खिला दो यार। चटपटा बनाओ, खट्टा मीठा बना दो। खट्टा मीठा? अरे खट्टा मीठा यार, चटपटा बनाओ। तो चटपटा थोड़ी सी मीठी डाल देना, तो तीखा मीठा हो मीठी जाएगा। बिल्कुल मत डालना, तो चटपटा क्या रह जाएगा। अलग बनता है, खट्टा मीठा अलग बनता है। चटपटा बनाओ, मीठा मत डालना। हाँ ठीक है भाई, बना दो इसको चटपटा। ये आदमी चटपटा खाएंगे। हाँ, चटपटा खाएगा। मैं एक चिप्स उठा रहा हूँ हाँ, क्योंकि मेरी आदत है छोटोरेपन करने की। तो आप भी खाइएगा। नहीं हमको याद नहीं है ये सब करने की। सीधा मुंह में डालोगे? और क्या, बड़े बेकार हो यार। पूरा चला गया तो ए दादा रोक के, नॉन स्टॉप यूपी डिपो नहीं है। हाँ रोक। गेट का नाम वो सामने लिखा घोड़े के पास में, सूरजपुर गेट। जिस रास्ते से अपन किले के अंदर आए हैं वो किले का बैक साइड है, ये किले का फ्रंट साइड। इसी रास्ते से राजा लोग नीचे से ऊपर आते जाते थे, और इसी रास्ते के ऊपर में अलाउद्दीन खिलजी ने इसी तरफ से अटैक किया था। उस तरफ से मेन साइड है, पीछे का हिस्सा वो है। अच्छा, के टाइम में हाथी से दरवाजे को तुड़वाते थे, हाथी से दरवाजे को तुड़वाते थे। तो ये किले लगा रखे हैं भाले ऊपर गेट पे, ताकि हाथी धक्का ना दे पाए, ये चुप जाए। हाँ, हाथी के सिंह में लगते थे तो हाथी दरवाजे को नहीं तोड़ पाता था। हाँ। तो फिर क्या, मुगल बादशाह सेना क्या करती कि केमल को खड़ा कर देते थे इसकी हाइट पे, केमल इसकी बराबर का हाइट पे। अच्छा, तो हाथी मर जाता, लेकिन हाथी से ऊँट को धक्का लगवाता।
अच्छा, मतलब क्या ऊँट मर गया? मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन गेट टूटना चाहिए। अच्छा हाँ, वो चिपक जाता था, हाँ, चिपक हाँ। मर के फिर लाश चिपक जाए हाँ, लास्ट और गद्दा बन जाए, है ना? गद्दा बन जाए। हाँ। ऐसा है, मतलब टेक्नोलॉजी करते थे पहले। ये देखो जंगल से रास्ता दिखाई दे रहा है, नीचे नालो। वो पगडंडी रोड दिखाई दे रहा है जंगल के अंदर, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ये रास्ता वहाँ जाके निकलता था। अच्छा। हाँ, वो देखो आप लोग। नहीं वो तो दिख रहा है, कहाँ निकलता था? ये रास्ता नीचे जाके वहाँ जा रहा है। अच्छा वो याद है। हाँ, और इस गेट के नाम से सूरजपुर गांव बसा हुआ है नीचे। अच्छा, सूरज पोल। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरफ से अटैक किया था। ये दीवार भी इतनी बड़ी दीवार थी। अच्छा। दीवार तोड़ी गई। अच्छा, नीचे से ऊपर। हाँ, इधर भी 7 गेट थे, अच्छा। तो 7 गेट टूट गए, ये खाली 2 गेट बचे। 5 गेट बिल्कुल फिनिश हो गए। इधर आइए। अभी खेती हो रही है, गांव बस गए हैं। पहले के टाइम में ये बैटलफील्ड मैदान था, युद्ध का मैदान। जहाँ तक अपनी नज़र जाती दोनों साइड एक साइड का मैदान है। अभी खेती होने लग गई है, गांव बस गए हैं। और वो जो छोटी पहाड़ी दिख रही ना, उस पहाड़ी को देखेंगे गौर से तो जैसे कोई आदमी सो रहा है। हाँ। आगे गर्दन मुंह का हिस्सा है, बीच में पेट का हिस्सा है, लास्ट का पैर का हिस्सा है। उस पहाड़ी के ऊपर में एक बिल्डिंग दिखाई देती है, काली कलर की दिख रही है। छोटी सी। हाँ, वो राजा का शिकार बाड़ा। अच्छा। राणा लोग उसके ऊपर में खड़ा रहते थे। राजा का सैनिक उन पहाड़ियों के अंदर से शेर को भगाते थे, मशाल के अंदर में आग लगा के। शेर इसके नज़दीक आता था, राजा लोग बंदूक से शिकार करते। वो जो टोटल बड़ी बड़ी पहाड़ी दिख रही है, वो टोटल अरावली पर्वत है। हाँ। कोरोना का टाइम में क्या होता है कि किसी को बुखार आ जाता, ताव आ जाता, किसी को पेन वगैरह हो जाता था, या किसी को तलवार का घाव, भाले का घाव लग जाता था लड़ाई के अंदर में, तो उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, वेद वगैरह थे। तो इन अरावली पहाड़ियों में जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं। तो आज भी जड़ी बूटियाँ बहुत होती है। राणा प्रताप की जो सेना बच गई है, कुछ आदिवासी लोग उन पहाड़ियों के अंदर में फार्म हाउस बना रखा, वहाँ पे चंदन पुष्प की साड़ी बनाते हैं और आयुर्वेदिक रजाई बनाते हैं। वहाँ मिलती हैं जड़ी बूटियाँ अरावली की पहाड़ियों पे। तो चित्तौड़गढ़ का फ्रंट गेट ये पड़ा हो गया पूरा। अब अगले पड़ाव पे आदिनाथ करके जीजाबाई करके जिनने बनाया 12वीं शताब्दी निकल जाओ। का 75 फीट हाइट है। हाँ। और 7 मंजिल है। 12th सेंचुरी का बना हुआ 12वीं शताब्दी का। शांतिनाथ आदिनाथ करके जैन का। राणा कुंभा जो हम लोग विजय स्तंभ देखे थे वो 9 मंजिल का था और ये 7 मंजिल का है। क्या बोलती पब्लिक? बहुत हार्ड। यू आर इन चित्तौड़गढ़, रॉक कर देंगे। खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ट्रस्ट चलाए जाते हैं और उन्हीं ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए कार्यों से यहाँ पे दुकानें हैं। ये वाली सीताफल के छाल से, रेशे से, ठीक है, बांस के रेशे से और अन्य प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनके रेशों से यहाँ पे साड़ियाँ और वस्त्र बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कंबल वगैरह भी पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसमें उनके द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि आपके अगर शरीर में दर्द है तो वो 10 से 15 दिन में चले जाएंगे या मैक्सिमम 45 दिन में चले जाएंगे। अगर 45 दिन के अंदर आपको आपके शरीर से दर्द नहीं जाता है तो वो आप उनके जो ट्रस्ट द्वारा रखे गए कुछ दुकानें हैं, हर स्टेट में है, हर स्टेट में है, तो वहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि पूरा पैसा वापस अगर काम ना हो, मतलब काम अगर पूरा ना हुआ तो। ये है गेट। चित्तौड़गढ़ में जो हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली जगह देखी थी, यानी सूरज पोल वाली, उसके पीछे जो पहाड़ी हम दिखा रहे थे जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ पे बनाई जाती है साड़ियाँ वगैरह। फिलहाल कोविड के कारण वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है,
अंदर मैं शॉप के नहीं ले गया था क्योंकि वहाँ पे ही आपको कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, आते हैं खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे अगर साड़ी लेनी है तो 400 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं, 400, 800, 900, 2000, 2500 तक जाती हैं। तो आप पसंद है तो आप आइए चित्तौड़गढ़ और लीजिए। उदयपुर वगैरह, जयपुर में साड़ियाँ वगैरह ये सामान वगैरह नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बनती है और बिकती भी है। होप कि छोटा सा चित्तौड़गढ़ का टूर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट में, और मेरा अगला विज़िट जो है अजमेर और पुष्कर है। तो तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।